महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक किले में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा सोमवार को ढह गई। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एक अधिकारी ने बताया कि प्रतिमा मालवण स्थित राजकोट किले में दोपहर करीब 1 बजे ढह गई। प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर पिछले साल 4 दिसंबर को प्रतिमा का अनावरण किया था। एनसीपी एसपी ने इस घटना को लेकर महायुति सरकार पर निशाना साधा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिमा ढहने के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने उचित देखभाल नहीं की। सरकार ने काम की गुणवत्ता पर बहुत कम ध्यान दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार और हत्याएं हो रही थीं। जब कंगना के इस बयान का विपक्ष ने विरोध किया तो बीजेपी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि किसान आंदोलन के संदर्भ में भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा दिया गया बयान पार्टी की राय नहीं है। पार्टी ने सांसद कंगना रनौत को निर्देश दिए हैं कि वह इस प्रकार का कोई बयान भविष्य में न दें। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने बीजेपी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पार्टी का मत नहीं है तो पार्टी से निकालिए। देश के कई हिस्सों विशेष तौर पर मध्य व पश्चिमी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। गुजरात में 2 दिनों से हो रही बारिश से अहमदाबाद समेत कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा और महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 दिन भारी वर्षा और आकस्मिक बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। साथ ही त्रिपुरा में बाढ़ से गंभीर हालात हैं। अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में स्थिति बिगड़ सकती है। गोमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य में 70,000 लोग 471 राहत शिविरों में रह रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि चंपई सोरेन ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गौरतलब है कि चंपई सोरेन सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया गया था। उन्होंने फरवरी से जुलाई तक सीएम के पद पर कार्य किया। दुनिया भर में मंकीपॉक्स वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकीपॉक्स को लेकर दुनिया भर में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक मंकीपॉक्स वायरस नहीं पहुंचा है, मगर इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे बचाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच स्वास्थ्य उपकरण बनाने वाली एक भारतीय कंपनी ने दावा किया है कि उसने मंकीपॉक्स का पता लगाने वाली एक रियल टाइम किट तैयार की है। भारतीय कंपनी सीमेंस हेल्थनर्स ने बताया कि RT-PCR परीक्षण किट को वडोदरा की एक इकाई में तैयार किया जाएगा। हर साल करीब 10 लाख किट बनाई जा सकेंगी। श्रीलंका की नौसेना ने एक बार फिर भारतीय नाव को पकड़ लिया है। इस दौरान 8 चालक दल के सदस्यों को भी पकड़ा गया है। रामेश्वरम मत्स्य पालन के सहायक निदेशक ने बताया कि कल रामेश्वरम से 430 मशीनी नावें मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरीं। इनमें से एक नाव को 8 चालक दल के सदस्यों सहित श्रीलंकाई नौसेना ने पकड़ लिया। इस साल श्रीलंका 341 भारतीयों को गिरफ्तार कर चुका है। वहीं 45 से ज्यादा ट्रॉलर्स की जब्ती भी की गई है। बताया गया कि इन मछुआरों के ट्रॉलर को श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में जाफना के करीब पॉइंट ऑफ पेड्रो के करीब मछली पकड़ने के दौरान गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल छात्र समाज ने आरजी-कर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर मंगलवार को नवन्ना प्रदेश सचिवालय अभियान का आह्वान किया है। इसमें भारी संख्या में लोगों के शामिल होने का अनुमान है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन यह साफ भी कर दिया गया है कि यह अभियान अवैध है क्योंकि उसे अनुमति नहीं दी गई है। पश्चिम बंगाल छात्र समाज ने आरजी-कर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर मंगलवार को नवन्ना प्रदेश सचिवालय अभियान का आह्वान किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में जारी की गई सूची रद्द करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
अनारक्षित वर्ग के 2 चयनित और 1 अचयनित अभ्यर्थियों ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इससे पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस मामले में कैविएट दाखिल कर रखी है। बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरक्षण नियमों का पालन न करने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई चयन सूची रद्द कर दी थी और 3 महीने के भीतर नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद से प्रदेश सरकार पर विपक्ष ने आरक्षण विरोधी होने के आरोप लगाए थे। यूक्रेन दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों वैश्विक देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर अपनी बात रखी, साथ ही पुतिन की प्रतिक्रिया जानी। इस दौरान पीएम ने पुतिन को यूक्रेन यात्रा की भी जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भारत-रूस की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हालिया यात्रा को लेकर बात की। उन्होंने संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी। जमानत का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी फटकार लगाई और उनकी जांच के तरीके पर सवाल उठाए। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर की बेटी और बीआरएस से एमएलसी के कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को दोनों मामलों में 10 से 10 लाख रुपए का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया है।